क्या कभी आपने दोस्तों या कॉलीग्स के साथ एक डॉक्यूमेंट पर काम किया है और तब्दीलियों की वजह से कंफ्यूज हुए ले तो आज का लेक्चर आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। वेलकम टू माय आईटी क्लास। मैं हूं अम्बरीन साबिर। जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है ट्रैक चेंजेस, कमेंट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस और कंपेयर डॉक्यूमेंट्स। आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ट्रैक चेंजेस। सबसे पहले आपने रिव्यू टैब में जाना है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिव्यू टैब में सबसे पहले प्रूफिंग टूल्स होते हैं। में आपने स्पेलिंग और ग्रामर, थिसॉरसिस और वर्ड काउंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम टीम वर्क वाले टूल्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ट्रैक चेंजेस का है। आपके सामने ये देखें, ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में जाएं। यहाँ पर ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है। यहाँ पर आप कर्सर को लेकर जाएं तो ये देखें, यहाँ पर लिखा आ रहा है, दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ द डॉक्यूमेंट इज ऑलमोस्ट डन एंड यू आर वर्किंग विद अदर्स टू मेक रिवीजन्स और गिव फीडबैक। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करते हैं या इसे ऑन करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में की गई हर तब्दीली नज़र आती है, चाहे आप वो टेक्स्ट डिलीट कर दें, नया टेक्स्ट लिखें या फॉर्मेटिंग कर रहे हों। और इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और थर्ड पर्सन को पता लग जाता है कि आपने इसमें क्या चेंजेस किए हैं। बेसिकली ये आप रिवीजन के लिए, फीडबैक लेने के लिए ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पर इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इसके पास दो ऑप्शन है, एक है ट्रैक चेंजेस और दूसरा है लॉग ट्रैकिंग। अगर मैं ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए, ये हाईलाइट हो गया है, यानी कि सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ चेंज करती हूँ, जैसे एजुकेशन है, यहाँ पर मैं इसको बैक स्पेस कर देती हूँ और ड्राइविंग है, यहाँ पर मैं इसको बैक स्पेस कर देती हूँ। अल्टीमेटली है, मैं इसके स्पेलिंग में चेंज कर देती हूँ, डबल ए कर देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कॉमा है, मैं कॉमा हटा देती हूँ। पर्सनल ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं रेड कलर में, और ये वर्ड्स अंडरलाइन भी हो गए हैं रेड कलर से। तो इसका मतलब ये है कि आप जब थर्ड पर्सन के साथ अपना डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि आपने इसमें कहाँ कहाँ और क्या चेंजेस किए हैं। तो ये आपका जो ट्रैक है वो यहाँ पर चेंज हो गया है और इजीली आप अपने डॉक्यूमेंट को रिवाइज करवा सकते हैं और अगले बंदे को पता लग जाएगा कि इसमें आपने क्या चेंजेस की हैं। तो ये था हमारे पास ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस के बारे में। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट रिव्यू करवा लिया है तो रिव्यू के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी तब्दीली को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, यानी कि आपके फाइनल वेरिएंट का कंट्रोल आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप किसी भी चेंज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एजुकेशन, ये मैंने का वर्ड है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन पे जाऊंगी। पहले इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है और देन एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी। यहाँ पर एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट है। अगर आप इस तब्दीली को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और नेक्स्ट वर्ड के ऊपर मूव कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, जितनी भी चेंजेस डॉक्यूमेंट के अंदर की गई हैं उन तमाम को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, यानी कि आप तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस ट्रैकिंग को स्टॉप करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अगर इस वर्ड को एक्सेप्ट कर रही हूँ, अगर मूव टू नेक्स्ट कर रही हूँ तो ये देखें, यहाँ से ये नेक्स्ट वर्ड के ऊपर आ गया और ये एक्सेप्ट हो गया।
और यहाँ पर ये वर्ड्स यहाँ पर कॉमा था, उसको मैंने हटा दिया था। अब इस चेंज को मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाएगा, सेम उसी तरह से जिस तरह से एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया था और इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ पर रिजेक्ट चेंज है, यानी कि जो चेंज आया है उसको आप रिजेक्ट करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट चेंज कर रही हूँ। और आप ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पर कॉमा जो है वो दोबारा से आ गया है। अब अगेन मैं इस पे क्लिक नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इस ऑप्शन को एक्सेप्ट दिस चेंज कर रही हूँ तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट दिस चेंज को मैंने जब क्लिक किया, अब इसके बाद ये नेक्स्ट वर्ड पे मूव नहीं करेगा। अब यहाँ से मैं अब ये यहीं पे स्टॉप हो गया। अब यहाँ से मैं प्रीवियस या नेक्स्ट पे जा सकती हूँ। ये मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी तो ये देखिए नेक्स्ट पे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करूँगी, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि ये मेरा ये रिजेक्ट चेंज हो जाए या रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट हो जाए। तो मैं रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करती हूँ। ये देखें ये रिजेक्ट हो गया और नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर मूव कर गया। ये अगेन कर रही हूँ। अब मेरे पास जो इसका पहले लिखा हुआ था पर्सनल, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं और ये पहले वाली पोजीशन में चला गया है। अब नेक्स्ट पे एम्पावरमेंट की जगह मैंने परमिशन लिखा था, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो एक्सेप्ट दिस चेंज इट्स सो। अब यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट किया तो ये परमिशन यहाँ पर आ गया। अब अगेन इसको मैं क्लिक करती हूँ, एक्सेप्ट दिस चेंज कर रही हूँ, तो ये परमिशन कवर्ड यहाँ पर यहाँ पर परमिशन कवर्ड आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। MS वर्ड में दो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स का आप मुवाजना कर सकते हैं कि क्या चेंजेस लाए हैं और क्या नहीं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले MS वर्ड में एक फ़ाइल ओपन कर ली है। ये ओरिजिनल फ़ाइल है। अब इसी के अंदर मैं डिफरेंट चेंजेस लेकर आऊँगी। अब इस फाइल को मैं ओरिजिनल फाइल के नाम के साथ मैंने सेव कर दिया है। और अब इसी फाइल में मैं जब चेंजेस लेकर आऊँगी तो इसको एडिटेड फाइल के नाम से मैं सेव कर दूँगी। अब लेट सपोज ये यहाँ पर देखिए ये एजुकेशन का वर्ड है, इसको मैं रेड कलर में कर देती हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ का वर्ड है, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। और प्रॉस्पेरियस के वर्ड को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। इंडिपेंडेंस के वर्ड को मैं यहाँ इंडिपेंडेंस का कोई सिनोनिम्स ले लेती हूँ, लाइक फ्रीडम। और इस फाइल को मैं सेव कर देती हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर एडिटेड फाइल के नाम से। सेव। ये मेरे पास ओरिजिनल फाइल है। अब मैं रिव्यू टैब पे जाती हूँ और कंपेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर कंपेयर का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपेयर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करती हूँ। ओरिजिनल फाइल में से मैं यहाँ से डेस्कटॉप से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ और रिवाइज डॉक्यूमेंट में से एडिटेड फाइल ओपन कर लेती हूँ। ओके।
यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और ये देखें मेरे पास दोनों फाइल्स ओपन हो गई हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी और रिवाइज डॉक्यूमेंट भी। और यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे होंगे जितनी भी चेंजेस यहाँ पर की गई हैं, जैसे द फ़ॉन्ट कलर रेड, इसके अलावा फ़ॉन्ट कलर बोल्ड किया गया है, इंडिपेंडेंस को चेंज किया गया है फ्रीडम से और अंडरलाइन किया गया है। जितने भी चेंजेस मैंने की हैं वो तमाम चेंजेस यहाँ लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से हम दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर लेते हैं कि रिवाइज डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस लाई गई हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कमेंट के बारे में कि कमेंट क्या होता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली एडिट नहीं करना चाहते तो आप कमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और रिव्यू टैब में जाकर न्यू कमेंट पर क्लिक करना है। कमेंट समझाने के लिए कमेंट को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई कंपनी है और उसकी मीटिंग चल रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिटेल आप नहीं बता सकते वक्त की कमी की वजह से, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में उसकी डिटेल डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसको देख सके और अंडरस्टैंड कर सके। जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। यहाँ पर है बिल गेट्स एंड पॉल एलन। मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैंने समझाना है कि बिल गेट्स और पॉल एलन क्या है और उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकती, तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगी। न्यू कमेंट पे जाती हूँ और यहाँ पर इनके बारे में मैं कह देती हूँ कि ये फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। ये देखें एक कमेंट ऐड कर दी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये देखें यहाँ पर आपके पास इसकी डिटेल आ गई कि बिल गेट्स एंड पॉल एलन जो हैं वो फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। अब आप डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप बताना चाह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किस जगह पे है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस जगह पे है, तो मैं इस क्लिक करती हूँ और न्यू कमेंट पे जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ वाशिंगटन यूएसए के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाशिंगटन यूएसए में है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट कमेंट पे भी जा सकते हैं, प्रीवियस कमेंट पे भी जा सकते हैं। शो कमेंट करना चाहें तो आपके कमेंट तमाम शो हो जाएंगे और दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो आपके कमेंट हाइड हो जाते हैं। जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट सामने लाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो फाउंडर ऑफ ये बिल गेट्स एंड पॉल एलन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की डिटेल शो हो जाएगी कि यहाँ ये किस जगह पर वाक़या है। इसके अलावा आप अपने कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट, जितने भी कमेंट्स हैं उनको तमाम को डिलीट करना चाहते हैं तब भी, और यहाँ पर क्लिक करें। और अगर इस कमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने देखें डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और ये कमेंट डिलीट हो गया।